Hi everyone, welcome to EduChemy and today we are going to start a very new initiative called UPSC CSC Masterclass Program for Prelims and Mains. ये बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव होगा आपके लिए और ये इनिशिएटिव को हमने स्टार्ट किया है कि आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन को डेली ट्रैक कर सकें और ये देख सके कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अंदर वी विल कवर सम प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी एग्जाम रेलिवेंट रहेगा और इसके अलावा हमारा जो मेंस इनिशिएटिव है उसमें हम लोग डेली आपको एक क्वेश्चन दिया करेंगे जिसको आपको समझना है और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखिए और जो है आप उस आंसर को सबमिट कर सकते हैं जिसको इवैल्यूएट किया जाएगा बाय आवर डेडिकेटेड मेंटर्स। एग्जामिन द कॉम्प्लेक्सिटीज and internal security implications of India's Naxalite Maoist insurgency. Evaluate the historical background and socio-economic factors contributing to the prolonged conflict in the affected regions. Now you have to answer this question within the word limit of 250 words. So this is going to be a little bit, you may say, subjective or explanatory answer. Generally see in the 10 marker question where the word limit is 150 words. So you have to address each and every requirement of the question in a little bit detail. Now if we'll see from which part of the syllabus the question has been asked, it is asked from General Studies 3 under the topic of internal security. You will find such topics like linkages between development and spread of extremism. Extremism से बात करें तो this is also a left wing extremism, LWE इसको हम लोग बोलते हैं, जो नक्सलिस्ट और माओइस्ट इंसर्जेंसी हमारे यहाँ होते हैं। तो this all these comes under LWE जो that is left wing extremism। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये सिलेबस से रिलेटेड है एंड इट इज़ अ प्रेटी ऑब्वियस टॉपिक आपसे जिस पे आपसे उम्मीद करती है यूपीएससी की यू हैव स्टडीड एंड यू हैव प्रिपेयर्ड सम नोट्स रेडी टू यूज पॉइंट्स, क्योंकि ये सब पे बेस्ड क्वेश्चंस आपसे हर साल पूछे जाते हैं GS3 में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन आप कर सकते हैं कि द नक्सलिस्ट एंड माओइस्ट इंसर्जेंसी इन इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस द कंट्री हैज फेस्ड फॉर सेवरल डिकेड्स। Obviously, this is a very true statement. It emerged in the late 1960s as an armed revolutionary movement with roots in the Naxalbari region of West Bengal. आप बता सकते हैं कि वह कहाँ से ये नक्सल वर्ड लिया गया था, तो आप इसके ओरिजिन को बता सकते हैं कि इंडिया में कि लेट 1960s में ये ओरिजिन हुआ इसका। एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस कि क्या रीजंस रहे हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है, लेकिन कुछ तो इंट्रोडक्शन करना होगा ना। नाउ आप इस तरह से भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्योंकि रिसेंट टाइम्स में नक्सली मूवमेंट्स बहुत एक्टिव नहीं रहे क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट काफी सक्सेसफुल रही है। तो आप रिसेंट अगर फिर भी अगर कोई रेलिवेंट डेटा है रिगार्डिंग कोई एक्सट्रीमिज्म हुआ है या कहीं पर कुछ ऐसा इवेंट हुआ है तो आप उसको कोट कर सकते हैं इन दी इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगर आप इसे करेंगे तो स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और आप इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं फर्दर। तो यू कैन इंट्रोड्यूस इन द सिंपल लैंग्वेज क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है, आप इस तरह से इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा एक आप वैल्यू एडेड पॉइंट भी जोड़ सकते हैं कोई रीसेंट अगर डेटा है तो। मूविंग ऑन टू दी मेन पार्ट दैट इज द बॉडी। अब देखिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जामिन द कॉम्प्लेक्सिटीज एंड इंटरनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस ऑफ इंडियाज नक्सलाइट माओइस्ट इंसर्जेंसी। तो सबसे पहले हम लोग इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज की बात करते हैं। देखिए नाउ द क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्किंग अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। देखिए जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन में पूछा गया है जनरली वही सीक्वेंस ऑफ फॉलो करिए। हो सकता है कि कुछ लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट करें, जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए खराबी हो, लेकिन आप कोशिश करिए कि जो भी आपका स्ट्रीम दिया हुआ है, जिस भी सीक्वेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है रियल क्वेश्चन में, उसी के अनुसार आप आंसर करिए। तो हम लोग सबसे पहले एड्रेस करते हैं कि व्हाट आर दी कॉम्प्लेक्सिटीज, फिर हम लोग ओरिजिन की बात करेंगे। तो कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है? फर्स्ट है क्या, देखिए ज्योग्राफिकल स्प्रेड। आपको पता है कि लॉट ऑफ द स्टेट्स आर अफेक्टेड बाय LWE। इसमें आते हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार एंड महाराष्ट्र। इंसर्जेंसी बेनिफिट्स फ्रॉम डेंस फॉरेस्ट एंड चैलेंजिंग टेरेन मेक इट हार्ड टू कंटेन। ऑब्वियसली वैसे एरियाज को टारगेट करते हैं LWE जहां पर टेरेन काफी डिफिकल्ट है, फॉरेस्ट काफी डेंस है कि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस इजिली नहीं पहुंच पाए, इवन सर्वेलेंस भी इजिली नहीं हो पाए थ्रू ड्रोन्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये जो है यहाँ पर ये आप बोल सकते हैं दीज आर दी मोस्ट फेवरेबल रीजन्स फॉर प्रोपगेशन ऑफ LWE। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ज्योग्राफिकल स्प्रेड काफी ज्यादा है और इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ फॉरेस्ट कवर भी काफी अच्छा है और ऐसे डेंस फॉरेस्ट बहुत जगह देखने को मिलते हैं लाइक छत्तीसगढ़, इन सम पार्ट्स, मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो, झारखंड, उड़ीसा, बिहार एंड महाराष्ट्र। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा फेवरेबल टेरेंस है जहां पर LWE इजिली स्प्रेड किया जा सकता है। इसके बाद देखिए स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन है। नाउ ड्रिवन बाय द radical leftist ideology, the insurgents aim to overthrow the state through armed struggle, attracting support from the marginalized section. हमारा कंट्री इतना बड़ा है, रीजनल डाइवर्सिटीज इतने ज़्यादा हैं
कि किसी तरह के भी आइडियोलॉजी को प्रोपगेट करना किसी स्मॉल एरिया में बहुत ईजी होता है। तो अब यहाँ पर जो है आपको पता है रेडिकल लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी क्या है कि द स्टेट इज नॉट वर्किंग फॉर योर फेवर, द स्टेट इज द एनिमी, इस तरह के आइडियाज को इजिली प्रोपगेट कर दिया जाता है और मार्जिनलाइज सेक्शन से इनको काफी इजिली सपोर्ट मिल जाता है। इसके बाद मिलिट्री टैक्टिक्स, इनको क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है एनिमी स्टेट हमारे जो हैं उनके थ्रू इनको फंडिंग भी मिलता है। इनको बहुत सारे मिलिट्री टैक्टिक्स में रिसेंट टाइम्स में देखा गया है कि दे आर ट्रेंड मिलिटेंट्स, इनको ये गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा दे एक्सप्लोसिव्स अरेंज करना जानते हैं, तो बहुत तरीका का न्यू मिलिट्री टेक्निक्स भी जानते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं कि 2010 में धांतेवाड़ा मैसेकर में रिजल्टिंग इन 76 सिक्योरिटी पर्सनल फैटलिटीज, तो बहुत बड़ा फैटलिटी हुआ था 76 पर्सनल। अगर कंट्री के विद इन अगर ऐसा फैटलिटी होता है और खास करके अगर इस तरह के LWE के द्वारा, तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट था। और इसके बाद ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने बहुत सीरियस स्टेप्स लिया है। हम लोग देखेंगे ग्रे हाउंड कैसे क्रिएट किया गया था और डिफरेंट जो आप बोल सकते हैं ऑपरेशंस किया गया था, सिक्योरिटी ऑपरेशंस बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये सारे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि LWE जो है वो जस्ट दैट इज एन आइडियोलॉजी वॉरफेयर। वहाँ पर क्या है कि वो मिलिट्री टैक्टिक्स भी जानते हैं, वो इजिली रिक्रूट करना भी जानते हैं और जोग्राफिकल स्प्रेड्स को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, सारे चीज़ों को वो यूज़ करते हैं अपने फेवर के लिए। इसके बाद रिसोर्स बेस की बात करें, रिसोर्स बेस का मतलब क्या हुआ कि किसी भी मूवमेंट को चलाने के लिए यू नीड मनी, यू नीड फंड्स। और ये फंड्स कहाँ से आते हैं? ये आते हैं आपको पता है एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, इलीगल माइनिंग। बहुत जगह पे क्या है कि LWE का कब्जा रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पर आयरन और माइनिंग जो है उसमें जो है LWE का काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर रोल है और वहाँ पर उनके बिना जो है आप माइनिंग नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली हफ्ता वसूली करते हैं वहाँ पर वो, तो इस तरह से एक्सटॉर्शन करके वो अपने फंड्स को जो है चैनलाइज करते हैं और इवन कभी कभी उनको फॉरेन फंडिंग्स भी मिलता है थ्रू इलीगल मीन्स फ्रॉम आवर एनिमी स्टेट्स। तो डिफरेंट रिसोर्स बेस है, इनको काफ़ी फंडिंग मिलता है और इंडिया के लिए एक इंटरनल प्रॉब्लम ये क्रिएट होता जाता है। इसके बाद लोकल सपोर्ट एंड रिक्रूटमेंट हमने बोला, एक्सप्लॉइटिंग ग्रीवांसेस रिलेटेड टू लैंड राइट्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे ज़्यादा देखिए जो ट्राइबल कम्युनिटीज फेस करती हैं उनके साथ क्या है, उनको उनका लैंड राइट्स नहीं मिलता है। अगर कुछ ऐसा केस हुआ है जो बहुत लॉन्ग ड्रिवन रहा है, स्टेट से काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं, तो ये सब चीज़ जो है उनके लिए परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड होता है। अब माओइस्ट जो है वो रिक्रूट करते हैं कैडर्स फ्रॉम अनएम्प्लॉयड एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। ये इजीली आपको बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मिलिटेंसी में होता है सेम काम बोल सकते हैं कि यहाँ पर भी जो है इंटरनली ये काम किया जाता है, इनका ब्रेन वॉशिंग किया जा सकता है इजीली। तो ये जो है इनको काफ़ी लोकल सपोर्ट भी मिलता है, ठीक है। और ये माना जाता है कि दिस इज दी ओनली वे आउट। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि दीज आर दी कॉम्प्लेक्सिटीज। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स किसको फोर्स करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर लैंड एलियनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। ट्राइबल और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उनका प्राइमरी सोर्स ऑफ जो भी बोल सकते हैं फूड, शेल्टर, दैट इज लैंड। अब ड्यू टू सर्टेन रीजंस, ठीक है, उनके लैंड राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। ऑब्वियसली अब तो किया जाता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट आपको पता है 2006 के बाद बहुत सारे ट्राइबल राइट्स को जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। इसमें आप प्रीवियस जो पीजेंट रिवोल्ट रहे हैं 1940s में उसको भी आप कोट कर सकते हैं। इसके बाद हमने सेकेंड पॉइंट है, सेम मिलता जुलता पॉइंट है पॉइंट 1 से, कि फॉरेस्ट एंड रिसोर्स पॉलिसीज हमने देखा। आप फॉरेस्ट राइट एक्ट को यहाँ पे कोट कर सकते हैं 2006 को, कि इसके बाद जो है आपके जो है फॉरेस्ट राइट के अंदर जो आपका जो हमने देखा था कि जो ऑफिशियल जो आपके फॉरेस्ट ड्वेलर्स और जो आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनका राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया था, कम्युनिटी राइट्स को भी और इंडिविजुअल राइट्स को भी। तो आप यहाँ पे अभी एक एग्जांपल कोट कर सकते हैं, जैसे कालीनगर इंसिडेंट हुआ था इन 2006 इन उड़ीसा, रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ ट्राइबल प्रोटेस्टर्स। तो यहाँ पर भी एक आप पॉइंट कोट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए वीक गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बहुत टाइम तक जो है आपका जो फॉरेस्ट एरियाज थे वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पहुंचा था, हेल्थ केयर नहीं पहुंचा था, एजुकेशन नहीं पहुंचा था। तो ये ऑब्वियसली फ्यूल करता है रिजेंटमेंट। वहाँ पर लोगों को, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको लगता है कि सरकार उनके लिए कुछ नहीं करती है, और इन्हीं सब ग्राउंड्स पे जो है माओइस्ट इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, गेनिंग अपील एज अ चैंपियंस ऑफ द ऑप्रेस्ड। इसके बाद इनइफेक्टिव लैंड रिफॉर्म्स, अगेन मिलता जुलता पॉइंट है। इनसफिशिएंट लैंड डिस्ट्रीब्यूशन परपिचुएट सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, रिप्रेशन एंड ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स बाय सिक्योरिटी फोर्सेस। अर्लियर क्या होता था कि सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़्यादा डिप्लॉयमेंट होता था, इसके वजह से क्या होता था कि वहाँ पर एलिनेट कर देते थे लोकल कम्युनिटीज़ को, और यहाँ पर बहुत टाइम जो है देखा गया है कि कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी हुआ था, इनकाउंटर्स भी हुआ था। तो ये सब चीज़ जो है वो फ्यूल करता है आपके ऑपरेशन को, और ये जो है रिसेंटमेंट को फ्यूल करता है, और इस चीज़ से जो है वो फिर फर्दर जो है एक सीख करते हैं एक अल्टरनेटिव वे टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स टू गेन पावर, एंड दैट इज माओइज्म। हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, देखिए ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि व्हाट आर दी कॉम्प्लेक्सिटीज, कैसे ये ओरिजिन हुआ। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू डू दिस इन द लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफ, यू मे से
द मैक्सिमम टाइम दैट वी कैन डेडिकेट इज 10 मिनट्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो इस 10 मिनट के अंदर हमने ये सारे चीज़ों को डिस्कस कर लिया। नाउ आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर एंड नहीं करेंगे, क्योंकि आपने कॉम्प्लेक्सिटीज़ बता दिया, आपने ऑरिजिन बता दिया, आप थोड़ा सा आप इसके बारे में बता दीजिए कि क्या गवर्नमेंट ने अभी तक किया है इसको इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में माओइस्ट एक्टिविटीज़ पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल देखने को मिला है। तो आप कुछ सक्सेसफुल मिशंस लिख सकते हैं, जैसे ऑपरेशन ग्रीन हंट किया गया था। इट वॉज स्टार्टेड इन 2010 एंड मैसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस फॉर डन इन दी नक्सल अफेक्टेड एरियाज। आपको पता है 2010 के बाद जो आपका दांतेवाड़ा जो इंसिडेंट हुआ था, इसके बाद गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किया था, बहुत सीवियर क्रैकडाउन किया था, ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया था। तो इस तरह से चीज़ों को आप कोट कर सकते हैं। एक जो डेवलपमेंटल के नाम पे बोले तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया था, लॉन्च इन 2018, आपको पता है। इट एम्स टू रैपिडली ट्रांसफॉर्म द डिस्ट्रिक्ट्स दैट हैव शोन रिलेटिवली लेसर प्रोग्रेस इन द की सोशल एरियाज। इसके अलावा रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी क्या है फॉर ब्रिंगिंग नक्सलाइट्स इनटू मेन स्ट्रीम। बहुत लोगों ने क्या हुआ था, सरेंडर किया था और उनको मेन स्ट्रीम में लाया गया था थ्रू सर्टेन, आप बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में उनको कुछ मॉनेटरी हेल्प किया गया था, ठीक है, उनका रिहैबिलिटेशन किया गया था। तो ये सारे जो ऑपरेशंस जो आप बोल सकते हैं प्रोसीजर्स किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिला है। नाउ वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? अब देखिए यहाँ पर जब भी आप पे माओविस्ट नक्सलिज्म से रिलेटेड अगर बात हो तो आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज को जरूर कोट करना चाहिए। जैसे गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है टू काउंटर दी LWE, दैट इज समाधान। अब समाधान क्या है, इसको आप फुल फॉर्म में लिख सकते हैं। S स्टार्ट फॉर स्मार्ट लीडरशिप, A फॉर अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, M फॉर मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, A एक्शनेबल इंटेलिजेंस, D स्टैंड्स फॉर डैशबोर्ड बेस्ड KPIs जिसको बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, एंड KRAs दैट इज की रिजल्ट एरियाज। H इज हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, A इज एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर, एंड N नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। ये जो है गवर्नमेंट का पॉलिसी है, आप बोल सकते हैं एक ब्रॉडर पॉलिसी है, और इसी के विदिन जो है वो गवर्नमेंट काम करेगी। इसमें आप देख रहे हैं जैसे क्या है, स्मार्ट लीडरशिप होना चाहिए, एग्रेसिव स्ट्रैटेजी होना चाहिए। लास्ट में आप देख रहे हैं नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, मतलब अगर आपको LWE को कर्टेल करना है, अगर आपको रोकना है तो उनके फाइनेंसेस को आपको रोकना पड़ेगा। तो ये सारे जो है पॉलिसी प्लान्स हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि व्हेनेवर अ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू LWE, जब भी आपसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरह की चीज़ों को जरूर कोट करिए जो गवर्नमेंट का प्राइमरी पॉलिसी है, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कुछ इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड आप क्या कर सकते हैं कि सेंटर और स्टेट को भी कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छे से रखना चाहिए, ठीक है। ये सब जो है बहुत सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, इसमें हमारे सेंटर और स्टेट के डिफरेंसेस नहीं आने चाहिए और एक साथ काम करना चाहिए, तभी जाके हमारे कंट्री में LWE को जो है वो कर्टेल किया जा सकता है, रोका जा सकता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कुछ वे फॉरवर्ड में भी आपने लिख दिया, तो लास्ट में एग्जामिनर को लगता है कि नहीं आपने कुछ बता दिया, ठीक है। नाउ यू कैन राइट वे फॉरवर्ड इन यूजिंग डायग्राम्स ऑल्सो। हमने डिस्कस किया है कि आप ऐसा है कि आप समाधान का आप ऐसा एक डायग्राम भी बना सकते हैं, हब एंड स्पोक मॉडल बना दीजिए। समाधान S स्टैंड्स फॉर ये, और ये तो ये भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू डायग्राम, बट ये आप जरूर लिखिए, ठीक है। ये अगर आप लिखते हैं तो पता चलता है कि यू हैव कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज अबाउट समथिंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड खास करके 15 मार्कर के क्वेश्चंस में, ठीक है। लास्ट इस थिंग इज कंक्लूड आप कर दीजिए। कैसे कंक्लूजन करिएगा कि इंडियाज नक्सलाइट माओइस्ट इंसर्जेंसी रिक्वायर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच दैट एड्रेसेस डेवलपमेंटल नीड्स, governance issues and security challenges while respecting the rights and aspirations of marginalized communities, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है कंक्लूजन आपने लिख दिया, इसी तरह का कंक्लूजन होना चाहिए और आपने सारे पार्ट्स को एड्रेस कर दिया, तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। एंड यू हैव टू डू दिस विद इन दी टाइम लिमिट ऑफ 10 मिनट्स, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक थैंक यू।